अंधेरे में खड़ा होकर मुझे देखता रहता है। मैंने उससे दुआ नहीं मांगी थी, मैंने उससे सौदा किया था, अपनी मजबूरियों का, अपने टूटे हुए सपनों का और अपनी जिंदगी का। मैं हूं मिस रिफ्लेक्टिव और आप सभी का स्वागत है हॉरर सैटरडे की अंधेरी दुनिया में, जहां हम खोलते हैं उन रहस्यों को जो अंधेरे में छुपे रहते हैं। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं आज का डर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना शमशान था। ऐसा शमशान जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे। गांव वालों की मान्यता थी कि अगर किसी का अंतिम संस्कार वहीं किया जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, और अगर कोई पीछे मुड़कर देख ले तो कोई ना कोई साया उसके पीछे लग जाता है। इसी डर की वजह से गांव के मुखिया ने उस शमशान को बंद करवा दिया और गांव के बाहर नया शमशान बनवा दिया। लेकिन बंद होने के बाद भी वो जगह पूरी तरह शांत नहीं हुई। उसी गांव में रवि नाम का एक जवान लड़का रहता था। पिता लंबे समय से बीमार थे, माँ घर घर काम करती थी और रवि की मेहनत के बाद भी घर का कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक शाम चौपाल पर बैठे कुछ लोगों को रवि ने बात करते सुना। वे कह रहे थे कि शमशान में एक तांत्रिक रोज साधना करता है और अमावस्या तक वो किसी को रंग से राजा बना सकता है। उस रात पिता को दर्द में देखकर और माँ को चुपचाप रोते देखकर रवि के भीतर कुछ टूट गया और उसने तय कर लिया कि वो उस तांत्रिक के पास जाएगा। अमावस्या की रात रवि अकेला शमशान की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे पूरा इलाका सांस लेना भूल गया हो। मुझे पता है तू क्यों आया है। हर चीज की कीमत होती है। सोच ले, जो मांग रहा है वो तुझे सस्ता नहीं पड़ेगा। जैसे ही काला कपड़ा हटा, रवि की सांस अटक गई। उसके सामने खड़ा था 1.5 फुट का एक अजीब सा प्राणी, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रवि ने डर के बावजूद हामी भर दी। तांत्रिक ने उसकी हथेली पर मंत्र पढ़े और उसी पल रवि को लगा जैसे कोई ठंडी चीज उसकी पीठ से आकर चिपक गई हो। सुबह होने तक रवि शमशान से निकल चुका था। उसके कदम भारी थे और दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। अगले ही दिन रवि को एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर में पैसे आने लगे और पहली बार लगा कि शायद उसकी किस्मत सच में बदल गई है। गांव वाले कहने लगे रवि की किस्मत चमक गई, लेकिन रवि के दिल में कहीं ना कहीं डर बना हुआ था। उस रात रवि को लगा कोई उसके कमरे में है, कोई जो चुपचाप उसे देख रहा है। जैसे ही रवि ने आंखें खोली, उसके तकिए के पास वही 1.5 फुट का साया बैठा था। रवि पसीने से भीग गया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा वहां कुछ भी नहीं था। दिन बीतते गए, रवि कमजोर होने लगा। उसकी सेहत गिरती जा रही थी। उसे सपनों में एक भटकी हुई आत्मा दिखाई देती जो शांति चाहती थी। कुछ ही हफ्तों में रवि के घर की हालत बदलने लगी। टूटी दीवारें सुधर गईं और पहली बार घर में खुशहाली दिखाई देने लगी। पिता की तबीयत भी पहले से बेहतर लगने लगी। माँ के चेहरे पर चिंता की जगह मुस्कान लौट आई। गांव वाले कहते रवि की किस्मत सच में पलट गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब डर था। रात होते ही खुशियां गायब हो जाती और सन्नाटे में कोई अनजाना एहसास उसे घेर लेता। आईने में उसका चेहरा हर दिन और पीला होता जा रहा था, जैसे कोई उसकी ताकत खींच रहा हो। दिन में नौकरी, रात में डर। रवि की सेहत चुपचाप गिरती जा रही थी। कभी कभी उसे महसूस होता जैसे कोई पास ही बैठा उसे देख रहा हो।
सपनों में मिट्टी के नीचे दबी एक आत्मा मदद की गुहार लगाती। माँ ने पूछा, बेटा तू ठीक तो है? और रवि ने झूठी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। अब उसे समझ आ चुका था कि उसने जिस ताकत को अपनाया था वो कीमत वसूल रही है और उसे वापस उसी तांत्रिक के पास जाना होगा। मुझे उससे अलग करो, मैं नहीं रह सकता ऐसे। ये रिश्ता अब नहीं टूटेगा। जो लिया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरकार रवि ने फैसला किया, अब वो किसी सिद्ध साधक को ढूंढेगा जो उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। कई दिनों तक रवि पहाड़ों में भटकता रहा और पहाड़ों में उस सिद्ध साधक को ढूंढ रहा था जो उसकी मदद कर सके। और फिर एक दिन रवि को पहाड़ों में एक छोटी सी कुटिया दिखी और कुटिया के बाहर सफेद कपड़ों में एक महान सिद्ध तपस्वी ध्यान में बैठे थे। रवि उनके पास गया। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने लालच में आकर एक गलती कर दी। अब वो चीज मुझे चैन से जीने नहीं दे रही। वो हर रात मेरे पास आता है, मुझे घूरता है जैसे कुछ चाहता हो, पर मैं समझ नहीं पा रहा। डर मत, पहले सच बता, क्या लिया है तूने और किस कीमत पर लिया है? रवि ने कांपती आवाज में पूरी बात बता दी। शमशान, तांत्रिक और 1.5 फुट का वो साया। ये कोई दानव नहीं, ये एक भटकी हुई आत्मा है जिसे बांध कर रखा गया था और तूने उसे अपने साथ जोड़ लिया। तो क्या मैं इसे हटा सकता हूँ? क्या मैं फिर से पहले जैसा हो सकता हूँ? सिद्ध साधक ने शांत होकर आंखें बंद की और कुछ पल ध्यान में बैठे, जैसे वो उस साए से बात कर रहे हों। मुक्ति संभव है, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए और सच्चा पछतावा। अमावस्या की रात हवन शुरू हुआ। मंत्रों की आवाज धीरे धीरे हवा में गूंजने लगी। वो फिर से आ रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। वही ठंडी सांस, वही नजर। अचानक हवा तेज हो गई और वही 1.5 फुट का साया सामने प्रकट हो गया। तुमने मुझे बुलाया था, अब क्यों भाग रहा है? मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे आजाद करना चाहता हूँ। साया इस बार डरावना नहीं था। उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द था। हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ सिर्फ बंधन में होती हैं और आज इसका बंधन टूटेगा। साधक ने अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया और हवन की अग्नि अचानक तेज हो उठी। मुझे शांति चाहिए, मुझे वापस रोशनी में जाने दे। तेज रोशनी फैली और वो 1.5 फुट का साया धीरे धीरे उसी रोशनी में घुलने लगा और रवि बेहोश हो गया और चारों तरफ शांति छा गई। अगली सुबह एक नई रोशनी के साथ हुई। जब रवि की आंख खुली तो पहली बार उसके मन में डर नहीं बल्कि सुकून था और उसने कसम खाई कि अब वो कभी अंधेरे का सौदा नहीं करेगा। सुबह की पहली रोशनी के साथ रवि अपने गांव लौटा और उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। गांव वालों ने भी महसूस किया कि पुराने शमशान का साया अब पहले जैसा भारी नहीं रहा। उस रात अमावस्या के बाद शमशान में पहली बार अजीब सी शांति थी। हर शक्ति बुरी नहीं होती, कभी कभी वो बस बंधन में होती है। रवि अब समझ चुका था कि लालच इंसान को अंधेरे की तरफ ले जाता है और पछतावा ही उसे फिर से रोशनी की तरफ मोड़ सकता है। आज भी गांव में लोग कहते हैं कि अगर कभी रात के सन्नाटे में किसी के रोने की आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना, क्योंकि हर साया बुरा नहीं होता, लेकिन जो बुरा होता है वो जवाब देने वाले को कभी नहीं छोड़ता। तो जवाब मत देना, क्योंकि हर साया बुरा नहीं होता, लेकिन जो बुरा होता है वो जवाब देने वाले को कभी नहीं छोड़ता। पैसा सब कुछ नहीं होता और शॉर्टकट कभी भी मुफ्त नहीं मिलता। मैंने अंधेरे से सौदा किया था, लेकिन समझ गया कि रोशनी तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ मेहनत और सच्चाई से जाता है।